अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शाइन ट्रांसफार्मर्स यूट्यूब चैनल। हमारे पास एक खराब डीसी इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन है। ये मशीन आउटपुट नहीं दे रही है। हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे और फिर इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ इसका थोड़ा सा इंट्रो करा देते हैं। ये इसका कंट्रोल कार्ड है, ये आउटपुट ब्रिज रेक्टिफायर है, ये IGBT मॉड्यूल है और ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है। अब इसको पावर ऑन करके चेक करते हैं। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट करके इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। एज यू कैन सी आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे। तो सबसे पहले एसी लीड पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब है इसके ब्रिज रेक्टिफायर में फॉल्ट है। मेन सप्लाई इस ब्रेकर में से गुजर के ब्रिज रेक्टिफायर में आती है और यहाँ से डीसी में कन्वर्ट होके IGBT मॉड्यूल में आती है। सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। इसके लिए हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस वाले पॉइंट पर मल्टीमीटर की ब्लैक प्रॉड लगाकर रेड वाली प्रॉड से एसी वाले पॉइंट्स की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके दोनों पॉइंट शॉर्ट बोल रहे हैं। अब रेड प्रॉड रेक्टिफायर के माइनस वाले पॉइंट पर लगा के एसी पॉइंट्स को चेक करते हैं। इस साइड की कंटिन्यूटी ओके है। इसकी एक साइड शॉर्ट है और दूसरी साइड ठीक है। इसकी जगह पे हम एक नया ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। लगाने से पहले हम मल्टीमीटर के साथ इसको चेक कर लेंगे। ये वाला रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक है। दोनों साइड पर कंटिन्यूटी आ रही है। रेक्टिफायर लगाने से पहले इसकी जगह को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। ये अच्छी तरह साफ हो चुकी है। अब रेक्टिफायर पर थर्मल पेस्ट लगाएंगे। थर्मल पेस्ट फीड कंडक्शन के लिए लगाई जाती है। ब्रिज रेक्टिफायर लगा के पेज को अच्छी तरह से हमने टाइट कर दिया है। इसके टर्मिनल्स थोड़े से लूज हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये वाला टर्मिनल खराब हो चुका है। इसकी जगह पे हम जल्दी से एक नया टर्मिनल लगा देंगे। अच्छी तरह से इसकी सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग हो चुकी है। अब डायरेक्शन के हिसाब से सभी वायर्स लगा देंगे। एसी वाली वायर्स एसी वाले पॉइंट्स पर, प्लस वाली प्लस और माइनस वाली माइनस वाले पॉइंट पर लगा देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। वायर्स लग चुकी हैं। अब इसको पहले सीरीज पे चेक करेंगे। $200 वाट का बल्ब इतना ही जलना चाहिए जितना जल रहा है। अगर ज्यादा जले या बिल्कुल ना जले तो इसका मतलब होता है मशीन में फॉल्ट है। टेस्टिंग हमेशा सीरीज पे ही करनी चाहिए ताकि मजीद किसी नुकसान से बचा जा सके। अब मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज चेक करते हैं। 62.3 डीसी वोल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है मशीन ओके हो चुकी है। अब इसको एक वायर की मदद से स्पार्क करवा के चेक करेंगे। स्पार्किंग भी बिल्कुल ठीक है। अब वेल्डिंग करके चेक करते हैं।
माशाल्लाह देख सकते हैं आप, वेल्डिंग मशीन बिल्कुल ठीक हो चुकी है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर रही है। अगर आपके पास कोई ऐसी ख़राब मशीन आती है तो मुझे यकीन है कि अब उसे आप आसानी के साथ रिपेयर कर लेंगे। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।